हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल उषा स्टडी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण आंदोलन के बारे में। कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए, कहाँ पर हुए और पर्यावरण आंदोलन के क्या परिणाम है, पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत में हुए आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन क्या है? पर्यावरण आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई एवं अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए काम करना है। यह विभिन्न प्रकार के लोगों और संगठनों का समूह है जो न केवल पृथ्वी को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक न्याय और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन प्रकृति की रक्षा के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। यह केवल एक आंदोलन ही नहीं था बल्कि इस आंदोलन ने बिश्नोई समाज के हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाया। बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण के वीर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। इस समाज के संस्थापक श्री गुरु जम्भेश्वर थे, जिन्हें जम्भोजी के नाम से जाना जाता है। जम्भोजी ने अपने समुदाय के अनुयायियों को 29 नियम दिए थे। बिश्नोई दो शब्दों से मिलकर बना है, 20 + 9। इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। बिश्नोई आंदोलन 1730 ईस्वी में शुरू हुआ था। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ऋषि सोमजी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था वनों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। इसके बाद अमृता देवी इस आंदोलन की प्रेरणादायक नेता बनी। आंदोलन के दौरान बिश्नोई समुदाय के लगभग 363 लोग मारे गए थे, लेकिन तब भी किसी ने हार नहीं मानी। अंत में उस क्षेत्र के राजा को बिश्नोई समाज की दृढ़ता और बलिदान के आगे झुकना पड़ा और फिर उन्होंने उस क्षेत्र को घोषित कर दिया। यह घटना बिश्नोई आंदोलन की जीत का प्रतीक बन गया। चिपको आंदोलन। भारत के इतिहास में चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड राज्य में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर और उन्हें काटने से रोककर विरोध किया, प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था और यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य साइलेंट वैली को जल विद्युत परियोजना से होने वाले नुकसान से बचाना था। जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1982 में हुई थी और
यह बिहार के सिंहभूम जिले में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य साल के जंगल को व्यावसायिक सागौन के बागानों से बचाना था। आदिवासी समुदाय जिन्हें जंगलों से गहरा नाता था, उन्होंने सरकार की इस योजना का विरोध किया। इस आंदोलन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी भाग लिया। अप्पिको आंदोलन, यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह था। दूसरे शब्दों में इस आंदोलन को दक्षिण का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुई थी। वनों की कटाई के विरोध में कन्नड़ क्षेत्र के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उनको कटने से बचाया, जिससे सरकार को वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के शक्तिशाली आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बसे बांधों के निर्माण के खिलाफ चलाया गया था। आंदोलन की शुरुआत में तब हुई जब स्थानीय लोगों ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में आवाज उठाई थी। इसके बाद 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन हुआ। इस आंदोलन की नेता मेधा पाटकर थी, जिन्हें अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान का समर्थन मिला था। पर्यावरण आंदोलन के कारण औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। वनों की कटाई तेजी से हो रही थी, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा था। लोगों को पर्यावरणीय क्षरण से बाढ़, फसल नुकसान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। पर्यावरण आंदोलन के परिणाम, पर्यावरण आंदोलन से पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों का विकास हुआ। लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूक करने में मदद मिली। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता जैसी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और इनसे निपटने में मदद मिली। पर्यावरण आंदोलनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।